हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पुनिया आज फिर लेके आया हूं आपके लिए करंट जीके का खजाना। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं साथियों, एक पल भी खराब नहीं करना है जिंदगी का अगर आपको कामयाब होना है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिखा है चीफ ऑफ आर्मी, आप सब जानते हैं मनोज मुकुंद नरवाणे साहब हैं। ये नेपाल के दौरे पर गए हैं। हाँ जी, और एक परंपरा है भारत का जो भी चीफ ऑफ आर्मी बनता है वो नेपाल का दौरा जरूर करता है। ये एक परंपरा रही है आजादी के बाद, और वहां पर जाकर इनको गार्ड ऑफ ऑनर नेपाल की जो ब्रिटिश रॉयल नेपाल की जो मैंने ब्रिटिश बोल दिया, नेपाल की जो नेपाल रॉयल जो पुलिस है जो एक आर्मी का रूप रखती है, वहां पे इनको क्या है जनरल की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया जाएगा। याद रखोगे मनोज मुकुंद नरवाणे नेपाल गए हैं और यहीं से मुझे याद आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपने विपिन रावत साहब को पढ़ा होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाया गया है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन कौन सा आ सकता है आप याद रखिए। मैंने यहां लिखा रक्षा, ऊपर लिखा मैंने प्रधान, ऊपर लिखा मैंने राष्ट्रपति। ध्यान से देखना, राष्ट्रपति, फिर मैंने लिखा प्रधानमंत्री, फिर मैंने लिखा रक्षा मंत्री, फिर मैंने लिखा रक्षा सचिव, फिर मैंने लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि विपिन रावत साहब। ये मैंने एक क्रम बता दिया, एक सीक्वेंस बता दिया। बहुत समय से आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये पढ़ रहे हो, विपिन रावत का आपने रट्टा लगाया है। तो सबसे पहले आपको 50 सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर रक्षा सचिव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर नहीं 5वें नंबर पर, 5th नंबर की रैंकिंग है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत साहब की। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने आपको अच्छा बता दिया होगा। मुझे एक सेकंड रुकिए आप। तो मैंने ये आपको बता दिया, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान आ जाएगा। ये देखो मैंने क्रम पूछ सकते हैं अभी चीफ ऑफ आर्मी का कौन सा क्रम है भारत के अंदर, तो रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, और उसको रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विपिन रावत। और वहां था हमारा चीफ ऑफ आर्मी मनोज मुकुंद नरवाणे साहब। कहां पर गए? नेपाल। फर्स्ट क्वेश्चन से ये मैंने डीप आपको जानकारी दे दी है। अब क्विक फास्ट आगे चलते हैं। मैंने लिखा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, याद रखोगे ये मध्य प्रदेश के अंदर है। इसको बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित कर दिया है। याद रखोगे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और 2019 के बाद बिल्कुल आप याद रखोगे जो नई बाघ जनगणना हुई है उसमें 50 यहां पे बाघ दोबारा से देखे गए हैं। बिल्कुल खत्म हो गए थे, इसके अंदर 2 या 3 ही बचे थे। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, बाघ जनगणना का दोबारा से याद रखोगे तगमा मध्य प्रदेश ने हासिल कर लिया है। 526 बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है। कर्नाटक को पछाड़ दिया है, 524 कर्नाटक के अंदर है। तो ये याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। जब बायोस्फीयर की बात आती है तो मुझे कहता है मैन, याद रखोगे आदमी, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम 1971 में चलाया था, यूनेस्को ने चलाया था। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम 1972। याद रखोगे पूरी दुनिया में 701 बायोस्फीयर सेंटर हैं 124 देशों के अंदर। और भारत में इससे पहले पूछे तो आपको नंदा देवी याद है, आपको अचानक मार याद है, ग्रेट निकोबार याद है, सुंदरवन का डेल्टा याद है, कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश का आपको याद है, नोकरेक याद है। ये सारे मैंने बायोस्फीयर आपको गिनवा दिए। कितने सारे सेकंड क्वेश्चन से बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आगे चलते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हूं मैं अभी। मैंने लिखा गुलाबी हीरा, ये अर्गल, ये किम्बरले अर्गल ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जी। याद रखोगे ये अब गुलाबी हीरा उत्पादन इस खान ने बंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की खान है 1979 से, याद रखोगे। और हीरा याद रखोगे उत्पादक देश आप दक्षिणी अफ्रीका पढ़ते हो। डायमंड हीरा याद रखोगे पूर्ण परावर्तन का उदाहरण है हीरा, याद रखोगे। फिर है जी कोविड 19 श्री शक्ति चैलेंज,
जीत लिया है। 6 महिलाओं के एक अप्रैल 2019 में इसको शुरू किया गया था। 6 महिलाओं के स्टार्टअप ग्रुप ने एक चैलेंज जीता है, कोविड श्री शक्ति चैलेंज, यानी कोविड के दौरान महिलाओं की पावर दिखाई, उन्होंने काम करके दिखाया, याद रखोगे। फिर है जी रॉबर्ट फिक्स, ये पत्रकार थे इंग्लैंड के, इनका निधन हो गया। और ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू भी इन्होंने लिया था। इंग्लैंड के पत्रकार का निधन हो चुका है, याद रखोगे। रॉबर्ट फिक्स पत्रकार इंग्लैंड के हैं। ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार थे, बहुत फेमस थे ये। फिर है जी शेन वाटसन, आपको पता है ये क्रिकेट के सब प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 2016 में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को छोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया के बढ़िया प्लेयर है और अब आईपीएल में खेल रहे थे, तो चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर शायद ये शेन वाटसन आपने देखे होंगे। तो इन्होंने सब प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, याद रखोगे। आशीष कक्कड़ साहब अभिनेता थे, गुजराती, और इनका निधन हो चुका है। आशीष कक्कड़ साहब का निधन हो चुका है, गुजराती अभिनेता थे, याद रखोगे। क्या आप मुझे बता सकते हो गुजरात के एक अभिनेता जो सांसद भी थे भाजपा से, और गुजराती वो संगीत के अंदर या बहुत साहित्य के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा। शायद उनका नाम महेश था, क्या पूरा नाम क्या था मुझे बताइए आप। तो ये याद रखो, इनकी मूवी आपसे पूछ ले तो मैंने क्या लिखा, मिशन मम्मी का निर्देशन के अंदर योगदान दिया इन्होंने। और बेटर हाफ मूवी और मिशन मम्मी। कौन? आशीष कक्कड़। कौन थे ये? अभिनेता और निर्देशक थे ये, गुजराती, याद रखोगे। फिर है जी जल जीवन मिशन, JJM आप खूब पढ़ते हो। गोवा पहला राज्य आपने पढ़ ही लिया है कि वो क्या कर दिया गोवा पहला राज्य जो हर घर में जल या नल पहुंचा रहा है। 2022 तक हरियाणा ने भी लक्ष्य रखा है, हर घर में पेयजल, टूटी नल का टैप पहुंचाएगा। और इसी जल जीवन मिशन ने जो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, याद रखोगे, जोधपुर से जल शक्ति मंत्रालय मंत्री कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर राजस्थान से संबंध रखते हैं वो। तो इन्होंने एक सम्मेलन किया है 3 नवंबर को, याद रखोगे। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने, जल जीवन मिशन के लिए। और 2019 में अगर आपसे पूछ ले तो कितने ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं? 2.55 करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत 2019 में कनेक्शन नल का दिया गया है। फिर है जी प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, प्लास्टिक इकट्ठा करके लाओ, कचरा वेस्ट मटेरियल और मास्क ले जाओ। देहरादून नगर पालिका की ये पहल की गई है, याद रखोगे। और जब मास्क की बात आती है तो देहरादून की बात आती है तो लीची नगरी, जो फल फ्रूट है, लीची का कौन सा भाग खाते हैं आपको? एरिल। लीची का कौन सा भाग खाते हो आप? एरिल। और लीची नगरी कौन सी है? देहरादून, याद रखोगे। दून घाटी है हिमालय का, उत्तर भारत का जो हिमालय का जो भाग है वो दून घाटियों से भरा पड़ा है, तो उनको दून घाटी बोलते हैं। तो देहरादून के अंदर राष्ट्रीय पेट्रोलियम शोध संस्थान भी है, राष्ट्रीय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय भी देहरादून में है, और वन केंद्र भी है देहरादून के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं देहरादून के अंदर। और प्लास्टिक लाओ मास्क लाओ देहरादून नगर निगम का प्रयास है। और जब नगर निगम की बात आती है, मुझे क्वेश्चन फिर याद आ रहा है, नगर निगम की बात आती है तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बंबई नगर महानिगम, जो महानगर निगम है, जो उसने कोविड की जांच के मुफ्त केंद्र स्थापित कर दिए हैं। और जब मास्क की बात आती है तो नो मास्क नो सर्विस। अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा तो आप सर्विस नहीं कर सकते, कर्मचारी है तो आपको अपने ड्यूटी पर नहीं जाना दिया जाएगा। बांग्लादेश, नो मास्क नो सर्विस, बांग्लादेश से क्वेश्चन आ रहा है। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। फिर है जी रूपसी एयरपोर्ट, ये इस एयरपोर्ट का 69 करोड़ रुपीस के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया है, रूपसी एयरपोर्ट। ये जी कोकराझार, ये कोकराझार कहां पर है? असम के अंदर है। जनवरी 2021 में ये शुरू हो जाएगा, रूपसी एयरपोर्ट, याद रखोगे। और जब एयरपोर्ट की याद आती है मुझे बात, तो कौन सा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से क्या है? सौर ऊर्जा पर आधारित है? कौन सा है? कोची एयरपोर्ट सौर पूरी तरह से सोलर एनर्जी के ऊपर है। या तो ऐसे क्वेश्चन याद आने चाहिए आपको, तब पढ़ने का है। वन लाइनर से कोई मतलब नहीं होता, वन लाइनर का कोई मतलब नहीं है, तो सब जगह मिल जाएगा आपको। इससे आपने क्या सीखा? पीछे वाला क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए, आगे वाला आना चाहिए उस टॉपिक पर। और चंगाई हवाई अड्डा कहां का है? जो लगातार चौथी या 5वीं या 7वीं बार विश्व का, सिंगापुर का है क्या? कहां का है चंगाई एयरपोर्ट? जो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा
चुना जा रहा है बार बार में। और कैंपगोड़ा बेंगलुरु में है क्या? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा हमारा चौथी बार भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। एयरपोर्ट की बात चल रही है तो याद रखोगे। फिर जी टीवीएस कंपनी है, मोटर बाइक, ये आपने देखा होगा, स्कूटी वगैरह चलाती है टीवीएस की, आप गर्ल्स भी देखती होगी। तो टीवीएस कंपनी ने फिलिपिनास सेल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इन दोनों में क्या हो गया? समझौता हो गया है। टीवीएस का फिलिपिनास सेल पेट्रोलियम कंपनी से आपस में ये क्या समझौता हो गया? दोनों कंपनियां एक दूसरे के सेल कार्डों का शेयर करेंगी, बांटेंगी, याद रखोगे। फिर जी पेडोमिनियम में एक बुक का नाम है, याद रखो, बुक का नाम है पेडोमिनियम द ग्रेट इंडियन बैंक ट्रेजेडी। जो ग्रेट इंडियन बैंक ट्रेजेडी, आपको पता है बहुत सारे घोटाले हुए हैं बैंकों में। पंजाब नेशनल बैंक का आपको याद ही है ना, वो नीरव मोदी वगैरह आपको याद ही है। तो पेडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंक ट्रेजेडी, एक बैंकों के ऊपर एक बुक लिखी गई है। और तमाल बंदोपाध्याय इसके क्या है? लेखक है। और 9 नवंबर को इस बुक का अनावरण किया जाएगा। अभी आज 5 ही नवंबर हुआ है और मैंने आपको ये बता दिया। वो जब 5 नवंबर आया तो मुझे याद आया 5 नवंबर 2020, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। सुनामी कहां पर आई थी? जापान में। सुनामी कैसे आती है? जब समुद्र की सतह के ऊपर, जब समुद्र की सतह में भूकंप की तरंगें उठती है तो जल की लहरें ऊपर उठती है तो उसे सुनामी कहते हैं। तो आज विश्व सुनामी दिवस भी आप मना रहे हो 5 नवंबर को। और जब 5 नवंबर की बात चलती है तो आपको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है आज 5 नवंबर को। 2 दिवस मैंने आपको बता दिए हैं। मेरी हैबिट है ऐसे पढ़ने की, बताने की, सीखने की। रट्टे नहीं लगाने भाई मेरे साथ, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर। एनालाइज करो आप बात को। और आयुर्वेद को जब नाम आता है तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। लेकिन सुश्रुत और चरक, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है। चरक और सुश्रुत आयुर्वेद को अर्थवेद का उपवेद मानते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, लेकिन चरक साहब नहीं मानते और सुश्रुत साहब भी वो उसको अर्थवेद का मानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं। आगे लिखा अडानी गैस लिमिटेड। अडानी गैस लिमिटेड, आपको पता है आजकल अडानी खूब छाए हुए हैं। अडानी अंबानी धनवान लोग हैं, पूंजीपति हैं, सब कुछ तो खरीद लिया भारत का इन्होंने। तो इसका अडानी का मैंने क्या बताया था आपको? मंगलूर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, तिरुवंत एयरपोर्ट, याद आए कुछ आपको? गुवाहाटी एयरपोर्ट, ये 6 एयरपोर्ट जो हवाई अड्डे हैं भारत के, इनको भी निजी तरीके से इन्होंने खरीद लिया है, मतलब ये इनका संचालन करेंगे। उसी प्रकार अडानी गैस ने 3 गैस के नए क्षेत्र जालंधर, लुधियाना और कच्छ पूर्व, कच्छ का रेगिस्तान गुजरात में है ना, पता है ना आपको, जहां पर जंगली गधा पाया जाता है, कच्छ, याद रखोगे। तो कच्छ पूर्व, लुधियाना, जालंधर, अडानी गैस लिमिटेड ने 3 क्षेत्र और खरीद लिए हैं। टोटल गैस के क्षेत्र इनके 22 हो गए हैं। पूरे भारत में टोटल गैस के क्षेत्र कितने हो गए हैं? 22 हो गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे हूं। HEEP हरियाणा, याद रखो, हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड क्या है? एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में संशोधन किया गया है। उद्योगों को क्या कहा गया है? जो हरियाणा में जो उद्योग लगेंगे, इस पॉलिसी, इस कानून के तहत उनको पहले 10 वर्ष तक बिजली शुल्क में छूट दी जाती थी। अब इसको 20 वर्ष बढ़ा दिया गया है। 10 की जगह 20 वर्ष कर दिया। हरियाणा में 10 की जो उद्योग लगेंगे वो 10 वर्ष की बजाय 20 वर्ष तक, याद रखो, उनको बिजली के बिल में छूट दी जाएगी। हित ने ये किया है हरियाणा का, याद रखोगे। और हरियाणा ने एक डिजिटल ऐप और लॉन्च कर दिया है, आशा पे डिजिटल भुगतान के लिए आशा पे, याद रखोगे, ये हरियाणा का फिर मैंने बता दिया। और हरियाणा ने योग को खेल का दर्जा भी दे दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन हरियाणा के भी ऐसे देखो मेरे को याद आ रहे हैं, तो आपको सारे देखो मैं बोलता हूं, लिख लेना भाई। आज जोड़ के निवेदन है सभी भाई बहनों से, अगर कामयाब होना है तो सुपर कंप्यूटर आपको बनना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हरियाणा के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और हरियाणा से क्वेश्चन फिर याद आ रहा है मुझे, अमित पंघाल जो फ्रांस में मुक्केबाजी चैंपियन, संजीत और अमित पंघाल मायना गांव रोहतक का गोल्ड मेडल लेके आया, ऊपर तवा बॉक्सर है अमित भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बॉक्सर है भाई अमित कुमार। और संजीत ने गोल्ड मेडल ले लिया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। फ्रांस के किस
उसका चैंपियनशिप का नाम भी बताया था, मैंने फ्रांस के उस शहर का नाम भी बताया था, देखिए उस वीडियो को आप जाकर के। फिर है जी राजा कृष्णमूर्ति। राजा कृष्णमूर्ति याद रखोगे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं लगातार तीसरी बार। राजा कृष्णमूर्ति यूएस संयुक्त राष्ट्र हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। राजा कृष्णमूर्ति जी याद रखो ये तमिलनाडु से 2016 याद रखोगे ये कहां से गए हैं, तमिलनाडु राज्य संबंध रखते हैं, जो अमेरिका में जाकर लगातार तीसरी बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। याद रखें तमिलनाडु है इनका भारत में जो स्थान है। ई विधानसभा, ई विधानसभा मतलब नो पेपर, कोई कागज नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा, डिजिटल होगा। तो ई विधानसभा की शुरुआत हिमाचल ने की थी और इसी को किसने अपना लिया है, ओडिशा ने। उड़ीसा ई विधानसभा, हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा, पेपरलेस सब कुछ कहां पर काम होगा, कहां पर, कंप्यूटर पर, डिजिटल होगा। फिर और जब उड़ीसा की बात याद आती है तो उड़ीसा ने पटाखों पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई आवाज नहीं होगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा भाई। उड़ीसा ने पटाखा पर भी, पटाखे जो दिवाली पर आप बजाते हो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फिर है जी कंदल ओसाई, कंदल ओसाई एफएम, ये भारत का पहला जो मछली पालते हैं उनके लिए एक एफएम चैनल, मछली पालन करने वालों के लिए एक एफएम चैनल बना दिया गया है कंदल ओसाई, कंदल ओसाई एफएम 90.4 याद रखो। और कहां पर बनाया गया है, ये पंबन शहर है, ये पंबन शहर है तमिलनाडु का, जहां पर मछली पालन हेतु पहला एफएम रेडियो बना दिया गया है। रेडियो से आपको याद आया मन की बात, तो मोदी साहब ने कौन सी बार, अब की बार पूछ ले आपसे, कब मन की बात शुरू किया गया, कितनी बार मन की बात पर मोदी जी अब तक संबोधित कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं इंडो इजराइल, इंडो इंडिया भारत इजराइल, इंडो इंडिया, इंडिया और इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। सीधी सी बात है, यहां पर इंडो भारत और इजराइल मिलकर जो वेजिटेबल सब्जियां हैं उनको उगाने का, उनको सुरक्षित रखने का एक सेंटर स्थापित कर रहे हैं। और ये कामरूप, जो असम का पूर्ण नाम है, कामरूप जिला असम के अंदर भारत और इजराइल मिलकर वेजिटेबल प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कामरूप असम का पूर्ण नाम है। और याद रखोगे रान मल्का, रान मल्का में लिखा इजराइल का राजदूत है, और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और इजराइल के राजदूत जो भारत में है रान मल्का, दोनों ने इसका उद्घाटन कर दिया है कामरूप जिले में। याद रखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जी मैच मोचा, मैच मोचा मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप कंपनी है, मोबाइल गेम की एक स्टार्टअप कंपनी है मैच मोचा, इसका अधिग्रहण कर लिया है फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट कंपनी ने। याद रखो मैच मोचा मोबाइल गेमिंग का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। याद रखोगे तो क्या फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कल्याण कृष्णमूर्ति है। मेरा ठीक है या गलत है, अगर गलत है तो मुझे ठीक कीजिए, ठीक है तो यस कीजिए, मुझे बताइए मैंने ठीक बताया या गलत बताया। ठीक है जी। फिर जी WWE वाटर रिस्क फिल्टर 2050, यहाँ पे क्या है, पूरे विश्व के अंदर 100 देशों को इस सूची में शामिल किया गया। वाटर रिस्क फिल्टर का मतलब जहां पर पानी की कमी हो जाएगी 2050 तक, WWE वाटर रिस्क फिल्टर 2050 इस जल जोखिम के अंदर भारत के 30 शहर, 100 संसार के 100 शहरों में से जहां 2050 तक पानी की कमी हो जाएगी वहां पर भारत के 30 शहर शामिल हैं। और सबसे ज्यादा जो कमी पिंक सिटी जयपुर राजस्थान की राजधानी पहला शहर है। फिर इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो लगातार 4 बार सबसे स्वच्छ शहर चुनकर भारत के सामने आया है। और ठाणे जो आप पढ़ते हो जनसंख्या में या लोकसभा में या विधानसभा में छोटा या बड़ा कुछ क्षेत्र ऐसा कुछ मुंबई के अंदर है। वे भारत के 3 देश हैं, 3 शहर हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर 2050 तक याद रखो जल की कमी हो जाएगी। फिर है जी मैग्नेटिक महाराष्ट्र, एक मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0, इसके तहत उद्धव ठाकरे ने 15 कंपनियों के साथ 34,850 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इसके अनुसार महाराष्ट्र को लगभग 23,182 नौकरियां मिलेगी वहां के बेरोजगार युवाओं को। तो याद रखिए मैग्नेटिक महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे विधान परिषद से, विधानसभा से नहीं, विधान परिषद से निर्विरोध चुने गए थे। 2012 में शिवसेना के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। उद्धव ठाकरे पेशे से लेखक और फोटोग्राफर भी थे उद्धव
ठाकरे, याद रखोगे। फिर जी ली क्वान हाई, ये चीन के हैं। ये वर्ल्ड सेलिंग मतलब जो नौकायान प्रतियोगिता होती है ना, वर्ल्ड सेलिंग के, विश्व नौकायान संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं ली क्वान हाई। वर्ल्ड सेलिंग नौकायान के अध्यक्ष बन गए हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष होगा, याद रखोगे। और ली क्वान हाई जो चीन का राष्ट्रीय ओलंपिक तैयारी स्कूल है उसके भी महानिदेशक रह चुके हैं, चीन के व्यक्ति हैं, याद रखोगे। फिर जी C-452 तटरक्षक जहाज का नाम है C-452 तटरक्षक जहाज है। इसको रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर नौसेना ने पानी में उतार दिया। इसका उद्घाटन हो चुका है। तटरक्षक जहाज का नाम है C-452, याद रखोगे। फिर जी 24 नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन अगर आप गेम करते हो, सट्टा लगाते हो, पैसा लगाते हो, आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन जो आप सारा दिन पैसे लगाते हो क्रिकेट में और कहीं पे, तो सट्टा जुआ जो ऑनलाइन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है आंध्र प्रदेश राज्य ने, याद रखोगे। 25 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा जॉन मुगुफली राष्ट्रपति बने हैं तंजानिया के। तंजानिया एक अफ्रीकी राष्ट्र है और तंजानिया की राजधानी डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और तंजानिया और युगांडा के बिल्कुल नजदीक अफ्रीका की सबसे बड़ी कौन सी झील है? विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा की सीमा पर है, याद रखोगे। डोडोमा तंजानिया की राजधानी है, याद रखोगे। और ये मूंगफली से याद रख लेना, मूंगफली यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला नाम है ग्रांट रॉबर्टसन एक ये समलैंगिक हैं, ये गे हैं ये। और इनको न्यूजीलैंड के अंदर जो जेसिका अर्डर्न की नई सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न न्यूजीलैंड की बनी है, उन्होंने न्यूजीलैंड के एक समलैंगिक हैं ग्रांट रॉबर्टसन को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बना दिया। वो एक समलैंगिक है, याद रखोगे। न्यूजीलैंड की बात याद हो रही है। और जॉन रीड जो न्यूजीलैंड के क्या थे, क्रिकेटर थे, उनका निधन हो गया है। और सैम नाम का, जब राजनीति की बात चलती है, सैम नाम का एक रोबोट, मानवीय समझ वाला रोबोट जो वहां पर लोगों से बातें करता है और वो राजनीति में चुनाव भी लड़ेगा। सैम रोबोट कहां पर? न्यूजीलैंड। सोफिया कहां पर था रोबोट? सऊदी अरब, याद रखोगे। फिर जी राजीव जलोटा को अध्यक्ष बना दिया गया है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का राजीव जलोटा को अध्यक्ष बना दिया गया है। फिर मैं लिखा एरो इंडिया 2020 कहां पर होगा? 2021 सॉरी, एरो इंडिया 2021 बेंगलोर में होगा, याद रखोगे। बहुत सारा लिखने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं भाई। फिर जी SYS के साइस्का ग्रुप, ये लाइटिंग वाला ग्रुप है ना, साइस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है राजकुमार राव, जो अभिनेता है बहुत अच्छे, राजकुमार राव को सिस्का ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। फिर अजीब सनबर्न फेस्टिवल का 14वां संस्करण गोवा में, सनबर्न फेस्टिवल गोवा 14वां संस्करण गोवा में क्या याद आया आपको? कॉफी विद सीएम प्रमोद सावंत गोवा के सीएम हैं। उन्होंने कॉफी विद करण की एक कार्यक्रम आता है, कॉफी विद करण जौहर, उसी तरह कॉफी विद सीएम कार्यक्रम प्रमोद सावंत गोवा ने शुरू किया है। हर घर जल पहुंचा दिया है गोवा ने, पहला राज्य है जल जीवन मिशन के तहत। और सनबर्न फेस्टिवल 14वां भी गोवा में। कितने क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। फिर है जी ट्रंप, बहुत ज्यादा मुश्किल में है, इस राष्ट्रपति चुनाव पर एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जल्दी आपके लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ डायचे बैंक, कौन सा बैंक? डायचे बैंक 340 बिलियन का यहां पर लेन देन कर रखा है ट्रंप के, और ट्रंप के बच्चे इसको संभाल रहे हैं। तो ट्रंप और डायचे बैंक अब ट्रंप से अपने रिश्ते तोड़ने जा रहा है। कौन सा बैंक? डायचे बैंक डोनाल्ड ट्रंप से अपने रिश्ते तोड़ने जा रहा है। फिर जी ओला आप देखते ही हो, ओला उबर क्या है? ये टैक्सी मैक्सी कैब कंपनी है। तो ओला याद रखो एक ई स्कूटर प्लांट लगाने का विचार कर रहा है। कौन सी कंपनी? ओला मैक्सी कैब कंपनी है ओला, याद रखोगे। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। फिर है जी 5 नंबर क्वेश्चन है जनरल रॉबर्ट किबोची, ये केन्या के हैं और भारत के दौरे पर है 2 से 6 नवंबर। जनरल किबोची केन्या के हैं, याद रखो, भारत के दौरे पर है 2 से 6 नवंबर। केन्या की राजधानी नैरोबी केन्या की राजधानी है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का संयुक्त राष्ट्र
पर्यावरण कार्यक्रम का हेड ऑफिस भी केन्या में है। तो दोस्तों गागर में सागर भरने की कोशिश की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। बहुत जल्द मिल रहा हूं एक नई वीडियो के साथ और जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं हरियाणा के जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है वो भी, और अलग अलग टॉपिक हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, जो भी जीके है A to Z आपको बताना है। मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किए भाई, अगर आपके भाई की मेहनत आपको अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हर गरीब भाई बहन को नौकरी मिले, यही मेरा एक सपना है। मेहनत जिंदाबाद दोस्तों। जय हिंद।